रजनी। आज हम जानते हैं कि डेली अकाउंट आखिर बनता कैसे है। वोडा जनरेट होने के बाद जो हम डेली अकाउंट बनाते हैं वो कैसे बनता है। और आपको पता होगा कि डेली अकाउंट बीओ का पूरा कार्य लेखा जो भी काम होता है उसके बारे में होता है और हम इसे बना के डायरेक्ट एसओ भेजते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा डेली अकाउंट फॉर्म जिसे हम फिल करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट ऑफ डैश बीओ। मतलब यहाँ पे हम अपने बीओ का नाम लिख देंगे, जो कि मेरा बीओ सिलदिलिया है तो मैंने सिलदिलिया लिख दिया। उसके बाद यहाँ आप अपने मुख्य डाकघर मीन्स कि जो आपका सब ऑफिस है उसका नेम लिखोगे। उसके बाद अब न्यू ऑप्शन आ गया कि हमें बैग आईडी भी बनानी पड़ती है, तो वो बैग आईडी या तो आप यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ सेंटर में लिख सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे पिछले लेन देन की तारीख। जो पिछले लेन देन की जो आपके मतलब लास्ट डे का हम बनाते हैं, तो यहाँ 28 को मैंने बनाया डे एंड किया था तो उसका डाक जाएगा, तो 28/7/2026। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ऑफ दी डेली लास्ट डेली अकाउंट। तो मेरा कुछ 92,975 था बीओ में बैलेंस। उसके बाद जो जो काम हुए हैं लाइक डिपॉजिट में जिससे हमारा वॉलेट बढ़ता है, जैसे किसी ने स्पीड पोस्ट करवाया, एसबी कोई डिपॉजिट हुआ या सुकन्या का कोई डिपॉजिट हुआ या आरडी कोई डिपॉजिट हुआ, तो जितने भी डिपॉजिट टाइप के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हम इस साइड लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख रही हूँ पीआरसी एसपी मीन्स की स्पीड पोस्ट 59, फिर इंश्योरेंस चार्ज जो उनका इंश्योरेंस हुआ पार्सल का उसका 10 रुपीज़। उसके बाद यहाँ जैसे सारी मैंने लिख दिया जो प्लस में है। अब इस साइड में हम पेमेंट्स की तरफ जो मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ 81 रुपीज़, मतलब जो जिससे हमारा वॉलेट बैलेंस घटता है। किसी ने स्पीड पोस्ट बुक करवाया था तो उनका बुकिंग चार्ज हुआ था 81, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया तो मैंने आरएसओ के अंडर आता है वो, तो यहाँ पे 81 माइनस में मीन्स पेमेंट्स में मैंने इस साइड लिख दिया। इसके अलावा मेरा कोई भी पेमेंट्स में काम नहीं हुआ था, तो बस यही। उसके बाद टोटल में भी हम 81 लिख देंगे और इधर साइड टोटल में ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ जो काम हुआ है उसको जोड़ के जितना आपका टोटल बनता है वो आप यहाँ लिख दोगे। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ कैलकुलेशन करने में। आप वाइटनर यूज़ कर सकते हो, वाइटनर यूज़ करने से कोई भी हमें मना नहीं करता है, लेकिन आप तब इतना ही गलत करें, मतलब जानबूझ के गलती ना होए, गलती से हो गया तो चलेगा। उसके बाद मैंने सोचा कि वहाँ सूख रहा है तब तक मैं इसका बैलेंस लिख देती हूँ। बैलेंस वो होगा कि जो हमारा टोटल डिपॉजिट है उसमें हम जब टोटल जितना पेमेंट हुआ है हमारा उसको अगर माइनस कर देंगे, जैसे मेरा टोटल कुछ 1 लाख समथिंग हुआ तो मैंने उसमें से 81 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो मेरा बनता है 1,02,975 रुपीज़। उसी को हम यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और हाँ, ये डेली अकाउंट बनाने समय आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। प्रेफर करो कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो सारा हिंदी में ही लिखो मैथ्स को छोड़ के, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही लिखो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,20,2,975 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने टोटल भी लिख दिया जो मैंने वाइटनर से मिटाया था पहले, 1,03,056 रुपीज़। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नहीं, पहले मैंने सोचा कि चलो बैग आईडी भी साथ में ही लिख देते हैं वरना भूल जाता है कई बार इंसान। तो यहाँ पे बैग आईडी वो होती है जो हम डे एंड करते हैं, उससे पहले जो हम बैग आईडी जनरेट करते हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद बैक साइड हम आएंगे। बैक साइड वाला फार्म भी हमें एरिया भी फिल करना होता है। इसमें ये है कि आप यहाँ पे सारा बैग मतलब क्या लेटर बुक हो रहे हैं, क्या रिटर्न हो रहे हैं, जितना भी काम होगा मतलब लेटर से रिलेटेड जो एबीपीएम करते हैं वो सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मैंने एक आर्टिकल बुक किया था तो भी यहीं लिखा जाएगा, अगर कोई आर्टिकल रिटर्न गया है तो भी यहीं पे लिखा जाएगा। जैसे बुक्ड कोई आर्टिकल था तो मैंने लिख दिया, अब रिटर्न में कोई और नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। उसके बाद ये नीचे वाले एरिया सारे ट्रांजेक्शन्स का है। लाइक आप अगर कोई एसबी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको उसको एक एक जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है सबकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। ज़रूरी नहीं कि आप नाम अकाउंट नंबर सब कुछ लिखो, आप क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद जो जितना अमाउंट विड्रॉल हुआ, जितना डिपॉजिट हुआ वो सब कुछ लिखना है। मतलब अगर 10 ट्रांजेक्शन हुई हैं तो आपको 10 की 10 इसमें लिखनी है, एक भी आप ट्रांजेक्शन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका एक प्रूफ बन गया कि हाँ मैंने इतना ट्रांजेक्शन किया, और जब एसओ वाले आपका मैच करेंगे तो फिर आपका डाटा मैच होगा।
इससे फिर कुछ भी आपका गड़बड़ जैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने 28 को एक ट्रांजैक्शन किया था, डिपॉजिट 8000 SB अकाउंट में मैंने लिख दिया, और जो यहाँ पे अकाउंट ऑफ विड्रॉल है नेक्स्ट ऑप्शन, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी क्योंकि यहाँ का विड्रॉल कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट ऐसे ही SSY था, आप बस टाइप लिखना ज़रूरी है जो भी आपका अकाउंट है, जिस भी खाते से रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे SB फिर SSY का डिपॉजिट हुआ 2000 रुपीज़। उसके बाद विड्रॉल तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि जब 21 ईयर्स हो जाते तभी हम विड्रॉल करते हैं SSY का, तो किसी का भी अभी ऐसा कुछ मेच्योर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमने हाइफन डाल दिया। उसके बाद लास्टली आप नीचे अपना साइन करोगे और अपने BO का नाम लिख दोगे। फॉर मी लाइक आई एम रजनी, सो आई हैव साइन देयर, एंड देन आप अभी हमारा डेली अकाउंट पूरा रेडी हो गया। हमने इस पर मोहर मार दिया, ये डाकघर की मोहर होती है, इसको आपको यहाँ पे भी मारना होता है और बैक साइड में भी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे नील वाले 2 ऑप्शन थे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और ये वाला यहाँ पे ये होता है कि अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हैं ऐसे से कोई विड्रॉल फॉर्म या फिर और कुछ, तो वो यहाँ पे मंगवाओगे, और यहाँ पे कैश इन हैंड वाले ऑप्शन में कि आपके पास कैश किस रूप में है, हैंड में कितना है वगैरह वगैरह, मतलब कैश रिलेटेड लिखना है। और यहाँ पे भेजे गए प्रेषण मतलब डिटेल ऑफ रेमिटेंस सेंड, मतलब आपने कितना पैसा ऐसो को भेजा है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।